वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केंद्रीय विद्यालय के सभी बच्चों को मेरा वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अच्छा, माई सेल्फ इज सचिन नाटकर्नी। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। आई एम अ फॉर्मर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्लेयर, बीसीसीआई लेवल ए क्रिकेट कोच एंड ऑल्सो अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय लाइक यू ऑल। अच्छा, मेरा 15 साल का स्पोर्ट्स का करियर रहा है। स्पोर्ट्स के करियर में फिटनेस किसी भी स्पोर्ट्समैन के जीवन में क्या महत्व रखता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन के जीवन में ही, किसी भी हर इंसान के जीवन में स्पोर्ट्स और फिटनेस क्या महत्व रखता है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और आप कैसे फिट रहें उसकी आपको मैं सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा। सिंपल कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि जो आप डेली अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। आप भी करिए और अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करिए, ग्रुप में फिटनेस करिए, तो आप लोगों का जो है एक मोटिवेशन लेवल ज़्यादा रहेगा और आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। अगर आप ग्रुप में करते हैं तो अपना बच्चों का ही एक ग्रुप बनाइए आसपास जो आप रहते हैं। तो आप डेली सुबह एक रूटीन बनाइए कि हम सुबह 6 बजे इतने बजे मिलेंगे, सब आधा घंटा कुछ ना कुछ भी करिए, मिलिए बाहर और कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करिए। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि फिटनेस की डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मेरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो फिटनेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई इंसान अगर मेंटली और फिजिकली यानी कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो उसे हम एक फिट इंसान कहते हैं। और ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि जो एक फिजिकली फिट इंसान जो रहता है ना, वो मेंटली फिट भी उतना ही टफ रहता है, मेंटली भी उतना ही टफ रहेगा और फिट भी रहेगा। अब फिजिकली फिट रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो है ना, फिजिकली फिट रहने के लिए मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो दो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, सिर्फ दो। पहला फैक्टर है अपनी बॉडी को एक्टिव रखना, दूसरा फैक्टर है आपका न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट। ये दो ही सबसे मेजर फैक्टर है। अब पहली जो पॉइंट है, बॉडी को एक्टिव रखना। बॉडी को एक्टिव रखने के कई सारे तरीके हैं। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे आप एक्सरसाइजेस करते हो डेली, कुछ ना कुछ साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो, आप कुछ भी XYZ गेम्स खेलते हो, आप दिन भर कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रखो। कुछ ना कुछ आप करते रहो, ऐसी चीज़ की जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। भले ज़रूरी नहीं है आप रनिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, आप स्कूल में आपके गेम्स पीरियड्स रहते हैं, उनमें आप सीरियसली इन्वॉल्व हो। अपार्ट फ्रॉम दैट शाम को आप जाते हैं अकेडमीज ज्वाइन करिए, आप कहीं ना कहीं कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, मैं भी नहीं, साइंस भी यही कहता है कि जो बच्चा स्कूल जाने वाला जो बच्चा अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है तो उसका दिमाग 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ चलता है। ये फैक्ट है। तो आप अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करिए, कोई भी गेम खेलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप, और आप अपना उसी गेम को आप पैशन भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रिकेट चुना तो मैंने उस गेम को अपना हॉबी, फिर पैशन और फिर मैंने करियर और प्रोफेशन बना लिया। तो आप भी इस तरीके से अपना कोई भी स्पोर्ट्स चुन सकते हैं, पढ़ाई भी करिए और साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेलिए। तो इसमें क्या है कि आपका बॉडी बैलेंस रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे। अब आप अपने बॉडी को और किस किन तरीक़ों से एक्टिव रख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइजेस। यहाँ तक कि आप अगर अपने घर में अपने मम्मी पापा को घर के कामों में, घर में झाड़ू पोछा लगाना भी अपने बॉडी को एक्टिव करने के बराबर है। अपने पापा के साथ उनकी कार साफ़ कराने से लेकर उनकी बाइक साफ़ कराना, खुद की साइकिलें धोना, ये सब चीज़ें आपको बॉडी को एक्टिव रखने की। ये मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि ये आप इन सब चीज़ों से आप अपने बॉडी को एक्टिव रखोगे, आपका शरीर जो है पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेगा, आपके माइंड पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेगा और प्रोडक्टिव काम करेगा। इससे क्या होता है कि आपकी आपकी मानसिकता भी पॉजिटिव रहेगी, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। आप और इंसान की जब सोच पॉजिटिव होती है तो वो कहीं पे भी उसको वो लेके जा सकती, कितनी कई ऊंचाइयों तक वो जा सकता है। तो विचार पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला चीज़ आते हैं हम, हमारे सेकंड पॉइंट जो है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ये सिंपल सी चीज़ है,
हम आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सभी स्कूल में भी आपको बताया होगा कि देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन्स। ये 5 जो है मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर को डेली चाहिए। अब ये डेली हमारे शरीर में बैलेंस डाइट की तरह जाने चाहिए। आप लोगों को मैं सबसे ज़्यादा सलाह ये दूंगा, आज की तारीख में जो मैंने देखा है, आजकल जो बच्चे हैं वो हरी सब्जियां, दालें, ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं, ये सब चीज़ें कम खाते हैं। आप सभी चीज़, हर चीज़ खाइए, सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ठीक है, दाल खाइए, जितने भी अच्छी अच्छी ये सारी चीज़ें, ये सब खाइए। अवॉइड जंक फूड्स। आपकी उम्र है, मैं आपको मना भी नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल ना खाइए, आप खाइए, वो भी चीज़ खाइए, आप सब कुछ खाइए। पर लेकिन दूसरा जो फैक्टर है फिजिकली फिट रहने वाला, अगर आज आपने खाया है, जंक फूड खाया है, तो डेली उसको बर्न करिए, उन कैलोरीज को बर्न करिए। बर्न कैसे करना है, उसको बॉडी को एक्टिव कैसे रखना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसमें आपकी शरीर एक्टिव रहेगा तो आप जो भी पत्थर भी खाएंगे वो भी आप पचा देंगे। पर लेकिन आप अगर आपका इनटेक गलत रहेगा, न्यूट्रिएंट्स गलत खा रहे हैं आप, ठीक है, गलत तरीके से खा रहे हैं, तो वो आपका शरीर आपको धीरे धीरे आगे चल के आपका साथ नहीं देगा। तो आपका डेली एक्सरसाइजेस और आपका न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये आपका जो है मतलब होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ का कंबाइन होगा तो आपके शरीर आपका पूरा पूरा साथ देगा और आपको फ्यूचर में आगे जाके आपके शरीर से रिलेटेड तकलीफ़ें कम होंगी। अब मैंने एक चीज़ और देखी है कि जैसे आप बच्चे लोग, आप सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकलते हैं। यूजुअली मैं बच्चों की बात करूंगा क्योंकि ये बड़ों के हिसाब से नहीं करूंगा। पर तो बच्चों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ना, हर 3-3, 4-4 घंटे में कुछ ना कुछ आप खाते रहना है। आपकी जेब में या आपके बैग में फ्रूट्स होने चाहिए। सुबह आप स्कूल के लिए निकलते हैं तो आप 1 गिलास दूध पी लीजिए, दूध नहीं पी पा रहे हैं तो एक फ्रूट खा लीजिए, बनाना खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए। दूध मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा सुबह निकलते टाइम, ताकि क्या है कि आप जब आपके बैग में आप फ्रूट्स रख सकते हैं, आपकी जेब में आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। तो हर 2-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे ना, तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहेगा। आपको टाइम टू टाइम एनर्जी मिलती रहेगी, और शरीर को एनर्जी मिलते रहना, एक्टिव कामों के लिए, प्रोडक्टिव कामों के लिए शरीर का यूज़ करना है आपको, तो आपके शरीर में एनर्जी रहना बहुत 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 ज़रूरी है। एनर्जी कब मिलेगी? जब आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, लंबे लंबे टाइम के बाद भर भर के खाने से अच्छा है छोटे छोटे टाइम में क्वालिटी और छोटा छोटा खाओ। मन भरने के लिए नहीं खाना है हमको, मन भरने के लिए नहीं खाना है। मैंने यहाँ तक खा लिया तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं, अवॉइड दैट। जितना आपको भूख लगती है उसके हिसाब से आप खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाइए। अब आगे मैं कहूँगा कि न्यूट्रिएंट्स तो हो गए हैं। अब मेजर एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं, दैट इज़ इनटेक ऑफ वाटर। पानी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबको मालूम है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी है, तो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे पहले सुबह उठते ही बराबर अगर आप 2 गिलास गर्म पानी से शुरुआत करते हैं आपका दिन, अगर आप, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। डेली सुबह उठिए, एक पतीला भर के पानी गर्म कीजिए, आप भी पीजिए, अपने घर में सबको पिलाइए। डेली सुबह आपका गर्म पानी से आप चालू करिए, और एटलीस्ट दिन में कोशिश करिए कि एटलीस्ट 4 लीटर 5 लीटर पानी आप पिए, वो भी आपको। और हमारे यहाँ, मैं अभी जहाँ मैं काम करता हूँ, स्टेट बैंक में हूँ मैं अभी, तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम जब भी मुझे प्यास लगती है या किसी और को प्यास लगती है, तो हम क्या है कि जब मैं पीता हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, ज़ोर से बोलते हैं कि चलो भाई पानी पियो पानी पियो, तो हमारे साथ में क्या होता है कि बाकी सब भी पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ हैबिट डालिए। आप जब भी इस क्लास में पानी पीते हैं, आप जब भी पानी पीते हैं क्लासरूम में, तो आप पिए पानी, और जोर जोर से बोलने की चलो चलो सब लोग पानी पियो, चलो सब लोग पानी पियो। इससे क्या होगा कि जो पानी अवॉइड कर रहा है वो भी पिएगा। अभी जैसे ठंड का टाइम है, प्यास नहीं लगती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़रूरत हमारे शरीर को उतनी ही रहती है गर्मी में भी जितनी ठंड में रहती है। 12 महीने हमारे शरीर को पानी की उतनी ज़रूरत रहती है। स्टार्ट डूइंग दिस। आप पानी पीते हैं, ज़ोर से बोलिए सबको पानी पीजिए, चलो पानी पीजिए, चलो पानी पीजिए, सब लोग पिएंगे। तो उससे क्या होगा कि
पानी का इंटेक आपका भी बढ़ेगा और दूसरों का भी बढ़ेगा। दूसरा पिएगा तो वो बोलेगा आप पिए, तो इससे क्या होगा कि सभी जितने भी रहेंगे आप में एक यूनिटी भी रहेगी और साथ में एक अच्छा मूव हो जाएगा। कोशिश करिए कि केंद्रीय विद्यालय में, पूरे केंद्रीय विद्यालय में ये चालू करवा दीजिए, हर स्कूल में, हर क्लास में, हर केवी में जो पानी पीता है वो सबको पिलाएगा। अब लास्ट में इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप इतना ही फॉलो करें तो आपको बहुत 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 चेंजेस मिलेंगे। और मुझे बहुत, सच में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों का फीडबैक मेरे पास में आए आपके स्कूल के थ्रू कि भाई आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं भी आप ही की तरह केंद्रीय विद्यालय का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा, आप फिट रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तो मुझे भी उतनी ही खुशी होगी जितनी कि आपके घर वालों को और आपके पेरेंट्स को होगी। और इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं एक लाइन सिर्फ आपको बोलूँगा जो मेरे जीवन का गूढ़ मंत्र रहा है, कि हमारा हार्ट, हमारा दिल कई सालों से नॉन स्टॉप 24 आवर्स हमारे लिए दौड़ रहा है। समझ में? हमारा हार्ट, हमारा दिल नॉन स्टॉप कई सालों से 24 आवर्स हमारे लिए दौड़ रहा है। क्या हम इसके लिए डेली आधा घंटा नहीं दौड़ सकते? Just think on it, or stay fit, stay happy. Thank you very much.